We had this Shankanath session at the center. Till that session, I was very skeptical कि कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. But that session really changed me. It was a game changer. But CLAT was my main priority. जो करना था वो तुम ऑलरेडी कर चुके हो, अब सारा खेल माइंडसेट का. जब mentorship session में जो personal bond बनता है, जो strategies बनती हैं. Hi, I am with Parth Jede and he's one of the toppers. And Parth is a student of DPS Nilbad. And he's been part of Vidagya's online program and has been constantly in touch with me under the Sanidhya program as well. So Parth, first of all, congratulations on Thank you, sir. On your marks. Amazing achievement. पहला सवाल तो यही है बेटा, you have managed it with 12th के साथ CLAT कैसे मैनेज किया? How was it? What was the way you did it? It was all dependent on time management. I spent most of my school hours, school work in school itself, completed in school itself. I spent the rest of the time, the rest of the day, except school, mainly focused on CLAT. Because CLAT was my main priority throughout. And my stream itself was humanities, which had a childhood interest in, so it became much easier for me to keep up with the exams and syllabus. 12th भी है, CLAT भी है, but ultimately दिन में 24 घंटे सबके पास होते हैं. हम अपने 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करते हैं, इट्स ऑल अबाउट दैट. एंड टेकिंग ह्यूमैनिटीज एज सब्जेक्ट्स ऑलवेज हेल्प्स बिकॉज उसमें बर्डन रिलेटिवली कम ही होता है. अनदर थिंग व्हेन इट कम्स टू दिस जर्नी, सो यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन राइट विद क्लास 11th इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो व्हाट वर सम ऑफ द बेसिक्स, अगर मैं बोलूँ दैट एनी पर्सन, एनी चाइल्ड हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, कुछ 2-4 चीज़ें जो उसको दिमाग में रखनी चाहिए, जो आपको भी शायद हेल्प करी होगी आपके प्रोसेस के दौरान, व्हेन इट कम्स टू यू नो कि तैयारी कैसे करनी चाहिए, सोचना कैसे चाहिए. बिकॉज आई रिमेंबर वन ऑफ दीज मॉक्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2640 की लाइन में, 265 की लाइन में देयर वाज वन मॉक दैट डिडंट गो वेल. एक कोई सा मॉक था जो ठीक नहीं गया. Yes. एक कोई सा, आई थिंक यूवर बर्डन, कुछ 2-3 मॉक एक साथ लिख दिए थे. दैट पर्टिकुलर मॉक डिड नॉट गो वेल. अब ऐसे कुछ अप्स एंड डाउन्स जो आते हैं, एंड दैट इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. तो वो अप्स एंड डाउन्स जो आते हैं, कैसे उसको ओवरकम किया, कैसे हमने इवेंचुअली पेपर वाले दिन क्या माइंडसेट रखा, दैट इज़ व्हाट आई एम आस्किंग. कि हमने इस पूरी प्रोसेस में व्हाट वाज द माइंडसेट, हाउ डिड यू अप्रोच CLAT एज एन एग्जाम? Few of my mocks went wrong. अकेला वो भी नहीं था, और भी कई सारे गए थे. एंड मेरे साइक पे इफेक्ट तो पड़ा था. इफेक्ट पड़ा था जब खराब स्कोर आता था. बट कंसिस्टेंसी इज ऑल दैट मैटर्स. लगातार मेहनत करोगे, लगातार प्रिपरेशन कंटिन्यू रहोगे उतनी स्पीड से, सो इट विल वर्क आउट एट द एंड. एंड कीप अ काम माइंड पेपर के समय स्पेशली. करेक्ट. सो काम माइंड एंड कंसिस्टेंसी, एंड दैट इज द की. आई रिमेंबर टेलिंग हिम, 1-1.5 महीने पहले हम मिले थे, पेपर से पहले एक बार और मिले. देन यू वर आस्किंग कि क्या करना चाहिए, क्या और कर सकता हूँ. मैं बोला जो करना था वो तुम ऑलरेडी कर चुके हो, अब सारा खेल माइंडसेट का है. तो एग्ज़ाम वाले दिन क्या चल रहा था दिमाग में, इफ़ यू कैन रिकॉल, मतलब अगर पीछे थोड़ा फ्लैशबैक करके कि व्हाट वर यू थिंकिंग एट दैट टाइम? मुझे पहले बार पेपर देख के थोड़ा शॉक हुआ था, बिकॉज इस साल का थोड़ा पैटर्न काफ़ी चेंज हुआ था. बट फिर वो टाइम मैनेजमेंट का उसमें भी था कि कितना टाइम अलॉटेड रखना था. आपने हमें बताया था पहले ही कि एक सेक्शन में कितना टाइम देना चाहिए. तो आई केप्ट दैट इन माइंड. एंड OMR भरते समय स्पेशली उसमें मतलब पूरा फोकस OMR भरने में ही होना चाहिए, वरना फिर गलत भर जाती है. तो बट काम माइंड रखो, फोकस रहो, एंड दैट्स इट. आई थिंक करेक्ट. वन मोर थिंग पार्थ, व्हेन इट कम्स टू मॉक्स, पर्टिकुलरली मॉक्स की अगर मैं बात करूँ, तो हाउ हैज़ विदिज्ञ हेल्प्ड यू व्हेन इट कम्स टू द मॉक्स एंड थिंग्स? विदिज्ञ के मॉक्स हमेशा मॉडरेट पर ही होते थे एट मिनिमम. मतलब कभी कभी इजी आते थे. एंड मेन जो थी कि AR की हमेशा हर मॉक में लगभग एक AR का पैसेज होता ही था विदिज्ञ. दैट वाज वेरी बिग हेल्प. यू हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कंसिस्टेंसी, काम माइंड एंड एवरीथिंग. एक मैसेज जो कोई बच्चा अगर आपको देख रहा हो एंड हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर्स CLAT, अभी 1 साल बचा है उसकी तैयारी में या उसके एग्ज़ाम में, उस बच्चे को कोई सा एक मैसेज जो आप अपनी तरफ से देना चाहें, या ऐसा सोचो कि Parth who is in class 11th and Parth wants to give Parth in class 12th who has cleared CLAT wants to give advice to Parth who is in class 11th. एक वो एडवाइस क्या होगी? मॉक्स पर ज़्यादा फोकस नहीं करना.
मार्क्स मेहनत कंसिस्टेंसी रखो एंड जो भी सेक्शन वीक है उस पर ज़्यादा फोकस रखो. मेरा जैसे क्यूटी था, सो क्यूटी पर बहुत फोकस रखो. सारे जो भी टॉपिक्स आपको ज़्यादा मुश्किल लगते हैं उनको पहले कंप्लीट कर लो, फंडामेंटल्स क्लियर कर लो उनको लेके, एंड फिर प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो एंड कीप अ काम माइंड, हो जाएगा. If you remember 1 week before we had this Shanknath session at the center, tell me about your experience of Shanknath कि क्या उस दिन सीखा या how it impacted your performance on the exam day? It was quite honestly a very big turning point. Till that session I was very skeptical कि कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा. अभी मॉक बीच में ख़राब गया है, अच्छे भी गए थे लेकिन बीच में ख़राब गया है. But that session really changed me. It was a game changer in the sense कि it changed my mindset. कर ली तैयारी, अच्छे के लिए होप करना है and have a positive mindset before going into the exam. Do your best, prepare for the worst, but be hopeful and हो जाएगा. कल मैम ने मुझे एक सर्टन ट्रिक्स भी बताई थी, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, फोकस और अच्छा करने के लिए, एंड उस पेपर में पैनिक नहीं करने के लिए. जब मतलब उस पेपर बना भी ऐसा था कि कई लोग पैनिक कर गए थे. तो दैट सेशन वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड जेन्युइनली वेरी वेरी हेल्पफुल. मुझे बहुत मदद मिली थी उस सेशन से, स्पेशली जो लास्ट का 1 वीक था, वो 3-4 डेज ही बचे थे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग तो इतनी बार मिल चुके हैं कि आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड मोर देन क्लैट नाउ. क्लैट से बहुत ज़्यादा बहुत कुछ डिस्कस हो चुका है. हाउ डिड द मेंटरशिप प्रोग्राम हेल्प यू एंड दैट सानिध्य सेशंस एक्चुअली हेल्प यू? बहुत हेल्प कर रहा था बिकॉज इट गिव मी पर्सनलाइज्ड एडवाइस. मुझे मतलब जनरल एडवाइस सभी दे देते कि इस पर फोकस मत करो या मतलब, बट जब मेंटरशिप सेशन में जो पर्सनल बॉन्ड बनता है, जब आपको आपके हिसाब से वो एडवाइस देते हैं, आपके हिसाब से वो जो स्ट्रैटेजीज बनती है कि आपका सबसे जैसे फॉर पैटर्न जो होता है, जिस पैटर्न में आपको पेपर करना होता है ऑर्डर, जैसे आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है जो वीक है उस हिसाब से. ठीक है. सो दैट वाज माय टाइम विद पार्थ जेडे, द क्लैट टॉपर and a proud Vidhigya, and it was always a pleasure to talk to him. Sometimes you'll learn from him as well. उससे भी कुछ सीखने मिल जाएगा कि क्या नया चल रहा है आजकल. So that was always we have had fruitful discussions. Anyways, all the very best Parth for all your future ventures, and हम लोग तो मिलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं. ठीक.